कर रही हैं, तो ये इस वक्त उमेशपाल हत्याकांड के आरोपी माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी गई। दोनों को प्रयागराज में मेडिकल कॉलेज के पास 3 हमलावरों ने पुलिस और मीडिया की मौजूदगी में पीछे से गोली मारी। इस घटना के बाद सियासी बयान भी आने लगे हैं। किसी ने उत्तर प्रदेश में जंगल राज को खुलेआम बढ़ावा देने की बात कर रहा है, तो कोई योगी सरकार पर मिली भगत का इल्जाम लगा रहा है। इस वीडियो में बात करेंगे आखिर इतने बड़े बाहुबली की उल्टी गिनती कहां से शुरू हुई थी। 25 जनवरी साल 2005 को प्रयागराज में एक ऐसी घटना घटी जो न सिर्फ इतिहास बन गई, बल्कि उसने अतीक और उसके परिवार के सियासी करियर को तबाह करके रख दिया। इस घटना के बाद भी अतीक ने लोकसभा और विधानसभा की कई चुनाव लड़े, लेकिन हर एक चुनाव में नाकामी ही उसके हिस्से आई। दरअसल सांसद बनने के बाद अतीक अहमद को विधानसभा की सदस्यता छोड़नी पड़ी। अतीक ने अपने इस्तीफे से खाली हुई सीट पर अपने छोटे भाई अशरफ को सपा का टिकट दिलवा दिया। अशरफ के मुकाबले बीएसपी ने क्रिमिनल राजू रामपाल को टिकट दिया। 2 बाहुबलियों की लड़ाई में अशरफ चुनाव हार गया और राजूपाल विधायक चुन लिया गया। विधायक बनते ही राजूपाल पर कई बार जानलेवा हमले हुए थे। 25 जनवरी 2005 को शहर के धूमनगंज इलाके में विधायक राजूपाल की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई थी। विधायक की हत्या का आरोप अतीक और अशरफ पर लगा। इस मामले में दोनों भाइयों को जेल भी जाना पड़ा। राजूपाल की हत्या के बाद सिटी वेस्ट सीट पर दूसरा उपचुनाव हुआ। तत्कालीन मुलायम सरकार ने इससे अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ लिया और सरकारी मशीनरी की मदद से अशरफ विधायक चुन लिया गया। इसी सीट से साल 2007 के चुनाव में अशरफ और 2012 में अतीक को हार का सामना करना पड़ा। राजूपाल की हत्या का आरोप अतीक के गले की ऐसी फांस बनी जिससे वो उबरा नहीं था और वो उसके लिए नासूर बन गया और आज वो मिट्टी में मिल गया। अतीक ने साल 2009 के लोकसभा चुनाव में प्रतापगढ़ से अपना दल के टिकट, 2014 में श्रावस्ती सीट से समाजवादी के टिकट, 2018 में फूलपुर सीट के उपचुनाव में आजाद और 2019 में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर वाराणसी सीट से पीएम मोदी के खिलाफ लोकसभा का चुनाव लड़ा था, लेकिन सभी जगह उसे करारी हार का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि अतीक अहमद और उसके भाई की हत्या कर दी गई। हत्या करने वाले तीनों हमलावर प्रयागराज जनपद से नहीं हैं। तीनों हमलावर प्रयागराज से बाहर के हैं। पिछले 3 दिनों से रेकी कर रहे थे। कल भी तीनों हमलावर यहां आए थे, जहां आज घटना को अंजाम दिया गया। तीनों हमलावरों से यूपी एसटीएफ पूछताछ कर रही है। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। साथ ही साथ देश दुनिया की तमाम और छोटी और बड़ी खबर की जानकारी के लिए बने रहें न्यूज नेशन के साथ। उमेशपाल हत्याकांड के आरोपी माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी गई। दोनों को प्रयागराज में मेडिकल कॉलेज के पास 3 हमलावरों ने पुलिस और मीडिया की मौजूदगी में पीछे से गोली मारी। इस घटना के बाद सियासी बयान भी आने लगे हैं। किसी ने उत्तर प्रदेश में जंगल राज को खुलेआम बढ़ावा देने की बात कर रहा है, तो कोई योगी सरकार पर मिली भगत का इल्जाम लगा रहा है। इस वीडियो में बात करेंगे आखिर इतने बड़े बाहुबली की उल्टी गिनती कहां से शुरू हुई थी। 25 जनवरी साल 2005 को प्रयागराज में एक ऐसी घटना घटी जो न सिर्फ इतिहास बन गई, बल्कि उसने अतीक और उसके परिवार के सियासी करियर को तबाह करके रख दिया। इस घटना के बाद भी अतीक ने लोकसभा और विधानसभा की कई चुनाव लड़े, लेकिन हर एक चुनाव में नाकामी ही उसके हिस्से आई। दरअसल सांसद बनने के बाद अतीक अहमद को विधानसभा की सदस्यता छोड़नी पड़ी। अतीक ने अपने इस्तीफे से खाली हुई सीट पर अपने छोटे भाई अशरफ को सपा का टिकट दिलवा दिया। अशरफ के मुकाबले बीएसपी ने क्रिमिनल राजू रामपाल को टिकट दिया। 2 बाहुबलियों की लड़ाई में अशरफ चुनाव हार गया और राजूपाल विधायक चुन लिया गया। विधायक बनते ही राजूपाल पर कई बार जानलेवा हमले हुए थे। 25 जनवरी 2005 को शहर के धूमनगंज इलाके में विधायक राजूपाल की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई थी। विधायक की हत्या का आरोप अतीक और अशरफ पर लगा। इस मामले में दोनों भाइयों को जेल भी जाना पड़ा। राजूपाल की हत्या के बाद सिटी वेस्ट सीट पर दूसरा उपचुनाव हुआ। तत्कालीन मुलायम सरकार ने इससे अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ लिया और सरकारी मशीनरी की मदद से अशरफ विधायक चुन लिया गया। इसी सीट से साल 2007 के चुनाव में अशरफ और 2012 में अतीक को हार का सामना करना पड़ा।
राजूपाल की हत्या का आरोप अतीक के गले की ऐसी फांस बनी जिससे वो उबरा नहीं था और वो उसके लिए नासूर बन गया और आज वो मिट्टी में मिल गया। अतीक ने साल 2009 के लोकसभा चुनाव में प्रतापगढ़ से अपना दल के टिकट, 2014 में श्रावस्ती सीट से समाजवादी के टिकट, 2018 में फूलपुर सीट के उपचुनाव में आजाद और 2019 में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर वाराणसी सीट से पीएम मोदी के खिलाफ लोकसभा का चुनाव लड़ा था, लेकिन सभी जगह उसे करारी हार का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि अतीक अहमद और उसके भाई की हत्या कर दी गई। हत्या करने वाले तीनों हमलावर प्रयागराज जनपद से नहीं हैं। तीनों हमलावर प्रयागराज से बाहर के हैं। पिछले 3 दिनों से रेकी कर रहे थे। कल भी तीनों हमलावर यहां आए थे, जहां आज घटना को अंजाम दिया गया। तीनों हमलावरों से यूपी एसटीएफ पूछताछ कर रही है। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। साथ ही साथ देश दुनिया की तमाम और छोटी और बड़ी खबर की जानकारी के लिए बने रहें न्यूज नेशन के साथ।